हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो गाइज़ आइए मैं मिलाती हूँ आपको अपनी बहन से। आज मैं आई हूँ इसके घर। आज हम देहरादून आए थे किसी काम से, तो मैंने सोचा अपनी बहन से मैं मिलने चलूँ। तो मैं आई हूँ अपनी बहन के पास मिलने। और हेलो कर हेलो। तो गाइज़ ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी बहन है, ठीक है। और इससे मैं मिल रही हूँ 2015 में, 16 में मिली थी। अब देखो कितने साल बाद मैं मिल रही हूँ अपनी बहन से। और ये जो बैठे हैं, हाय करो मेरे व्लॉग में भाई, तुम भी हेलो करो भाई। ये देखो ये कितने सर मिले हैं भाई। ये क्या नाम है? खुशी। हेलो कर। तो गाइज अभी मिलते हैं, लेकिन मैं पहले दिखाऊंगी अपनी बहन की शादी की एल्बम, जो मैंने भी नहीं देखी है। वो हम लोग अब देखेंगे और मैं आपको भी दिखाऊंगी। जो आप देख रहे हैं ये है मेरी बहन और ये मेरे जीजू, और ये है इनकी शादी की एल्बम। ये आप देख सकते हैं कितनी स्वीट लग रही है। गाइज़ मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मैंने भी नहीं देखी थी, क्योंकि मैं शादी में भी नहीं जा पाई थी। और ये बहुत सुंदर लग रही है एल्बम। और गाइज़ ये मैं दिखाऊंगी आपको बहुत स्पीड से। ये देखो, ये देखो आप देख ही सकते हैं। बस मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है गाइज़, बाकी की चीज़ें मैं बाद में दिखाऊंगी। तो गाइज़ एक बंदे से तो आप मिलना भूल ही गए। ये मेरा देख रहे हैं जो आप, ये मेरा है क्यूट सा भांजा, जिससे हम मिले नहीं थे, अब हम मिल चुके। चलो हाय करो, हाय करो, बोलो हेलो गाइज़। ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं अच्छे बच्चे, ऐसे नहीं करते। करो बोलो, अच्छा हेलो तो करो, हेलो करो करना बाबू, हेलो कर दे। अच्छा इतना इतना स्वीट से देखो गाइस, देखो मेरा भांजा जो है वो बहुत स्वीट सा है, बस थोड़ा शर्मा रहा है। ये आप देख ही सकते हो मेरा भांजा कितना शर्मीला है। ये देखो कितना शर्मा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत आफत कर रहा था और अब ये शर्मा रहा है। देखो कितना शर्मीला है भाई। ये मेरा भांजा कितना शर्मीला है, अपना फेस भी अंदर कर दिया भाई इसने। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा नहीं दिखा रहा ना, नहीं दिखाना ना फेस? अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं दिखाती, ठीक है। बंद हो गया गाइस, ये नहीं दिखाएगा अपना फेस। ये इधर को छुप छुप के देख रहा है कि बंद हुआ नहीं हुआ। तो गाइस ये है देहरादून वाला रास्ता, जिससे आते भी हैं और जाते भी हैं। और ये रास्ता नया बना है, 4 लेन मतलब जिसे बोलते हैं वो रास्ता है ये। और तो मैं इस रास्ते की बात बताती हूँ आपको, क्योंकि मुझे कुछ काम था देहरादून। तो हम लोग गए थे, सुबह सुबह का टाइम था जब हम लोग जा रहे थे। तो लगभग मॉर्निंग का टाइम था, 5:30-6 के आसपास का। और मौसम इतना अच्छा था, मैं क्या बताऊं। और मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी जाने की, तो इसीलिए मैं जाते वक्त कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई। उधर से आते वक्त मैंने ये सारी वीडियो शूट की। और मेरा बहुत मन था मॉर्निंग में सुबह सुबह व्लॉग बनाने का, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा था। और रास्ते सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं अगर उन्हें कुछ पल ठहर के देखा जाए। और सच बताऊं तो जब मैं जा रही थी मॉर्निंग में, एक तो मौसम इतना अच्छा था, सुबह सुबह का टाइम था, बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा और पक्षी इतने सारे चहकते हुए, इतने सारे पेड़ पौधे जो मतलब जब हवा चलती है तो एक आपस में टकराते हैं, तो वो बड़े सुंदर लगते हैं। और जो इस रास्ते की ख़ास बात है, मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको। यहाँ जो पेड़ पौधे खड़े हैं और उन पर जो फ्लावर आ रहे थे, उन फ्लावर ने पेड़ों को पूरी तरह ढक रखा था, मतलब फूलों ने भी, और जो उन पर फल लगे हुए थे उन्होंने भी। और फूलों की खुशबू इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी महक थी ना उनमें कि उनकी महक दूर तक जा रही थी। और मेरा मन ऐसा था कि मैं कुछ पल यहीं रुकूँ और इनकी खुशबू लूँ, पूरे सुकून से पूरा एरिया कवर करूँ और उसका अच्छे से व्लॉग बनाऊँ। लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा जल्दी थी, क्योंकि अगर मैं टाइम से ना पहुँच पाती तो शायद मेरा काम ना होता। तो इसलिए मुझे जाने की ज़्यादा जल्दी थी, इसलिए मैंने जाते वक्त नहीं बनाया व्लॉग। लेकिन उधर से आते वक्त मैंने फिर इसका व्लॉग बनाया। और यहाँ जो ये 4 लेन बनाया गया है, ये 2 मतलब पहाड़ों को काट काट के 4 लेन बनाया गया है। और पहाड़ों की खूबसूरती तो मैं क्या बताऊँ, जब हम लोग दूर से पहाड़ देख रहे, इतने सुंदर पहाड़ लग रहे थे ना, मैं उसे बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब प्रकृति की जो खूबसूरती है उसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और इतने सुंदर तरीके से बनाया गया ये 4 लेन, अच्छा बनाया है लेकिन। और ये जो पहाड़ है, पहाड़ ऐसे खड़े बिल्कुल चट्टानों की तरह, मतलब चट्टानी है में, और इतनी उन्हें काट काट के बनाया गया। पहाड़ इतने सुंदर लग रहे थे, बहुत ज़्यादा। और ये रास्ते जो होते हैं मुझे
बहुत पसंद होती है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। और फिर यहाँ आती है एक टनल, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरी सुरंग है, ये बहुत बड़ी सुरंग है। लगभग वैसे मुझे कोई आइडिया नहीं है, 2 किलोमीटर की तो होगी, 1 डेढ़ या 2 किलोमीटर की होगी, या हो सकता है ज़्यादा भी होगी, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं था। और ये काफ़ी लंबी थी क्योंकि मुझे बहुत लंबी लग रही थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी थी टनल। और ये अब हम लोगों ने पार किया इसको। और जब मैं वीडियो शूट कर रही थी गाइस, तो सब लोग मुझको ऐसे देख रहे जैसे मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था, अरे भाई मैं वीडियो ही तो बना रही हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ। और सही बताऊँ तो अगर आप कहीं यात्रा पर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे, तो मुझे लगता है रास्तों का अनुभव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन्हें भी इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। मैं तो करती हूँ, बाकी मुझे नहीं पता। अगर आप लोग भी करते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कभी जब आप कहीं किसी यात्रा पर जाते हैं तो क्या आप भी इनका एंजॉय करते हैं रास्तों का, क्योंकि रास्ते मंजिल तक पहुंचने का जो होता है हमारा प्रोसेस, वो रास्तों के द्वारा ही होता है। और अगर आप 2 पल ठहर के देखो तो रास्ते सबसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव है वो मुझे यही लगता है, क्योंकि मैं रास्तों को बहुत एंजॉय करती हूँ। और जहाँ रास्ते में मतलब बीच बीच में जो पेड़ आ रहे थे, जो रास्ते आ रहे थे, इनकी भी अपनी एक कहानी होती है। और पेड़ तो ऐसे खड़े थे जो बहुत ज़्यादा सूखे सूखे पेड़ थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी का बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हो, इनकी कोई कहानी अधूरी रह गई हो। तो मुझे इन्हें देख के ऐसा लग रहा था। और हरे हरे पेड़ भी बहुत सारे खड़े थे, मतलब प्रकृति का जो खूबसूरती है वो इतनी ज़्यादा है, मैं उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और प्रकृति खुद में एक रहस्य है। भले ही हम लोगों ने अपनी सुविधा के लिए पहाड़ काट काट कर रास्ते बना लिए हो, या हमने इतने सारे जंगल काट दिए हो, लेकिन जो प्रकृति का रहस्य है, जो उसकी खूबसूरती का रहस्य है, वो आज तक कोई नहीं जान पाया। कितना भी बड़ा साइंटिस्ट क्यों ना हो जाए, कोई कितनी भी रिसर्च क्यों ना कर ले, और मुझे नहीं लगता कोई इनका रहस्य जान भी पाएगा। लेकिन प्रकृति अपने आप में खूब एक रहस्य है, तो मुझे नहीं लगता उसके साथ छेड़खानी करनी चाहिए। और लोग अपनी मतलब जितने भी रिसर्चर रहे हैं, सब लोग अपनी खूबसूरती को, मतलब प्रकृति की खूबसूरती को जानने के लिए उसकी खूबसूरती का तहस नहस करने पर लगे हुए हैं। और यहाँ बीच बीच में जो आदिवासी लोग भी मैंने देखे, मतलब जो यहाँ रहते हैं, अब मुझे समझ आ रहा उनका जुड़ाव क्यों इनसे होता है इतना ज़्यादा। क्योंकि यहाँ जो उनका आजीविका का साधन भी है वो फूल पत्तियाँ ही हैं। और यहाँ कितना सुकून है मैं बता नहीं सकती। मतलब जब मुझे लग रहा था, मुझे ऐसा फ़ील आ रहा था कि कुछ देर में यहाँ बैठूँ, रुकूँ और इतना सारा इंजॉय करूँ। मतलब इतना अकेलेपन में जो बैठने का जो मतलब है, और यहाँ सुकून से बैठूँ, तो वो बड़ा अच्छा फ़ील आ रहा था। और मैं तो बस पहाड़ी देखती रह गई, वो ऐसे खड़े, मतलब बिल्कुल शानदार तरीके से, जैसे इन्हें किसी की कोई चिंता नहीं है। और होनी भी नहीं चाहिए, होनी क्या चिंता होगी। हालांकि मैं भी अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है और बहुत ज़्यादा शानदार है। मैं ऐसे खड़े, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानों पर जो पेड़ खड़े, जो चीज़ें खड़ी, और उन पर बड़ा सुंदर लग रहा था मुझे। पूरा जो दृश्य था वो बहुत सुंदर लग रहा था। बस अफसोस इस बात का था क्योंकि जब मैं उधर से आ रही थी, अगर मैं उधर से आते वक्त बनाती तो मैं कुछ ठहर ठहर के सब चीज़ों को कवर करती और उन सब चीज़ों को बताती, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन बस इस वक्त थोड़ा नहीं बना पाई थी, और थोड़ा अंधेरा भी हो गया था जब हम लोग इधर से वापस आ रहे, क्योंकि अपना काम ख़त्म करने के बाद मैं कुछ देर के लिए गई थी अपनी बहन के घर, और वहाँ से आते वक्त हम हो गए थे थोड़ा लेट, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा भी लग रहा था। कुछ मेरा वीडियो भी इसी तरह शूट हो रहा था। और फिर मैंने थोड़ा अच्छे से करने की कोशिश तो बहुत की, बट जैसा मैं बना पाई वैसा मैंने बना लिया। लेकिन यहाँ के जो पहाड़ है उनकी खूबसूरती एक अलग ही लेवल की है भाई। आप देखते ना तो ऐसा लग रहा था जैसे इन पहाड़ों को ना बहुत बड़ी चिंता सी हो गई हो जब इन्हें बीच से काटा गया। क्योंकि इस बार ये रास्ता थोड़ा सा अलग है जिस वाले रास्ते से हम आए। जिस वाले रास्ते से हम गए थे वो थोड़ा अलग था, क्योंकि हम साइड वाले रास्ते से आए थे, जो छोटा वाला रास्ता था। हालांकि फिर हम बाद में फोर लोन पर आए थे, और जब हम इधर से जा रहे थे तो हम पूरा डायरेक्टली फोर लोन से गए थे। तो फोर लोन का जो बीच का जो मतलब फोर लोन बना हुआ था, और जो बीच में से पहाड़ काट काट के जो रास्ता ये बना गया, तो मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों का बहुत पेन हो रहा हो। एक पहाड़ बीच में से, मतलब बहुत सारे पहाड़ थे ऐसे जो बीच में से काट काट के रास्ता बना गया, तो वो 2 हिस्सों में बट गया। तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो 2 हिस्सों में बट गया हो, उसे बहुत पेन हो रहा हो। जैसे कहते हैं ना, जैसे 2 प्रेमी युगल बिछड़ जाए, उन्हें बहुत पेन होता है। तो मुझे उन्हें देख के ऐसा फील आ रहा था। और जो मतलब उनकी सहन शक्ति पहाड़ों की जो है
और जो उन पर पेड़ खड़े थे वो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। और जो उन्होंने जो रास्ते बनाए थे, पानी ने जो अपने रास्ते बनाए थे, जब बारिश हुई होगी उन पर कटने के बाद जो पानी ने जो रास्ते बनाए थे पहाड़ों के ऊपर, वो इतने ज़्यादा अच्छे बना रखे थे ना, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैं उस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई। और गाइज़ उस मोमेंट को मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई। मुझे मतलब मुझे बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था, उसे देख देख के मेरा दिल कर रहा था कि बस मैं यहीं कुछ टाइम रुकूँ और सब चीज़ें अच्छे से नोटिस करूँ, अच्छे से देखूँ इन्हें। और गाइज़ मुझे लगता है कि सभी रास्तों को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि रास्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, कुछ अधूरे कुछ पूरे। कहानियाँ भी यहीं से शुरू होती है, रास्तों से ही, और ये हमारी मंजिल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। ये सारे रास्ते हमें हमारा स्ट्रगल दिखाते हैं, मुझे ऐसा फ़ील आता है रास्तों को देखकर। और मैंने यहाँ जो कैप्चर किया था, मैंने अपने चाँद को भी कैप्चर किया था, क्योंकि उसे तो मैं छोड़ नहीं सकती थी। वो तो मेरे लिए बहुत स्पेशल है, मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो है, तो मैंने उसको कैप्चर ज़रूर किया था, क्योंकि उसके बिना तो मैं खुद अधूरी सी रहती हूँ। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा उसको कैप्चर करना, उसको तो मैंने कैप्चर किया था। और चीज़ें, और बाकी अगर आपने कभी ऐसा एक्सपीरियंस एंजॉय किया हो, कभी किसी सफ़र पर जाने का, किसी रास्ते का, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस। और यहाँ की जो खूबसूरती है वो इतनी प्यारी थी, पहाड़ देखने में इतने सुंदर लग रहे थे ना, बस मैं क्या बताऊँ, मैं तो बस देखते ही रह गई थी, मेरा दिल कर रहा था। वैसे नेक्स्ट टाइम अगर मैं कभी गई तो मैं रुक कर ठहर कर पूरा वीडियो शूट करूँगी अच्छे से, और पूरा मोमेंट आपको सब कुछ दिखाऊँगी। अगर मैं कभी नेक्स्ट टाइम गई किसी सफ़र पर और फिर मैं रुक के बीच में, तो वो सब चीज़ें दिखाऊंगी आपको। बाकी तो पहाड़ आप लोगों ने देखे होंगे, और पहाड़ मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। वो भले ही एकदम चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, एकदम स्ट्रॉन्ग टाइप में से बिल्कुल। और ये मेरा आ गया है चाँद, जो मुझे बहुत पसंद है। ये मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और इसकी बिना मैं खुद एकदम अधूरी थोड़ी सी रहती हूँ। इसको कैप्चर करना मुझे बहुत ज़रूरी लगा, तो मैंने इसको ही कैप्चर किया। और बाकी आप रास्ता देखिए, एंजॉय कीजिए, और कभी आपका जाना हो अगर ऐसे किसी सफ़र पर, तो रास्तों को कैप्चर करना बिल्कुल ना भूलें, उनका एंजॉय लेना बिल्कुल ना भूलें। और मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं रास्ते, क्योंकि जब कोई हम यात्रा करते हैं तो वो रास्तों से ही शुरू होती है। और जो मुझे लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो आपका सफ़र सुंदर बनता है, खूबसूरत बनता है, वो रास्तों से बनता है। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।